हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर टेस्टिमोनियल स्लाइडर कैसे लगा सकते हो। जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई टेस्टिमोनियल राइट करता है उसे आप एज ए स्लाइड में दिखा सकते हो। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर टेस्टिमोनियल स्लाइडर लगाने का क्या तरीका। तो ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर आपको एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर लगाना है। तो आप काफ़ी इजीली लगा सकते हो। टेस्टिमोनियल स्लाइडर लगाने के लिए सबसे पहले डैशबोर्ड में चलते हैं। मैं आज आपको दो तरीके से स्लाइडर लगाना सिखाऊंगा टेस्टिमोनियल का। एक तो आप बिना किसी प्लगइन की हेल्प के लगा सकते हो और एक आप प्लगइन की हेल्प से भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि बिना किसी प्लगइन की हेल्प से एक स्लाइडर कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैंने ऐड न्यू पेज किया था, एक नया पेज आ गया। मैं एक टेस्ट पेज आपको दिखाता हूँ। मैंने एक टेस्ट पेज बनाया यहाँ से, इसको आप पब्लिश कर दोगे। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो आपका एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। आप व्यू पेज पे क्लिक करो, अभी ये बिल्कुल ब्लैंक होगा। अभी देखो ये जो प्री डिफाइंड इसका टेम्पलेट था वर्डप्रेस का, ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाना है टेस्टिमोनियल स्लाइडर। तो आप यहाँ पे आओ और सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर आपको एक बटन दिखेगा टेम्पलेट लाइब्रेरी का, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरफ देखना है, जो आपका ये एक साइड बार है, इसमें यहाँ जाना है और क्राउज़ल लिखा हुआ होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पे जो आपको एक टेम्पलेट दिख रहा है, ये क्या है, टेस्टिमोनियल टेम्पलेट है। आपको सिंपल बस क्या करना है, जैसे मैं ये सेकेंड का एक एग्जांपल ले लूँ, इसके इंसर्ट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हो, देखो आपका यहाँ पे एक टेम्पलेट तैयार हो गया बन के। जैसे ये बन गया, अब आपको क्या इसके सेटिंग पे जाना है। पहले तो ये सेटिंग इस तरफ दिखा लो आप, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा दिख रहा है हमारे पेज के ऊपर। अपडेट करो आप इसको और पेज पे आओ, इसे रिफ्रेश करो। तो देखो ये एक लग गया यहाँ पे आपका टेस्टिमोनियल। अब आप देख रहे होगे ये बिल्कुल एक स्लाइड हो रहा है टेस्टिमोनियल। तो ये समझ में आ गया आपको कितना आसान है टेस्टिमोनियल लगाना बिना किसी स्लाइडर के आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर लो। इसे 3 कॉलम में दिखा दो, थोड़ा कंटेंट कम कर लो इसके ऊपर, इमेज चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कैसे करना है, या फिर थोड़ी इसकी जो स्टाइलिंग है वो आप काफ़ी इजीली कर लोगे। वापस आते हैं यहाँ पे और चलते हैं इसके सेटिंग की तरफ। जैसे ये जो है आपका ये स्लाइडर दिख रहा है ओवरऑल क्राउजल सेटिंग, आप इस पर क्लिक कर दो। सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है स्लाइड्स टू शो, कितने नंबर ऑफ स्लाइड को डिस्प्ले कराना है, अभी 1 दिख रहा है यहाँ पे। मुझे क्या करना है, सपोज 2 दिखाना है, मैंने 2 पे सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे दिख के आएगी। अब कह रहा है इनेबल इनफाइनाइट लूप, मतलब कि ये कंटिन्यूसली आता रहे। अभी ये स्टॉप्ड है तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है इनेबल ऑटो प्ले, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ये ऑटो प्ले होता रहेगा, तो आप इसे भी इनेबल कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। एरो जो स्लाइडर में होता है वो आप इनेबल कर सकते हो कि वो एरो दिख के आएगा। इसके पोजीशन को अगर आप सेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये सारा कुछ नीचे सेटिंग है, स्टाइलिंग है, वो आप यहाँ पे चेक कर लेना। अभी मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। तो अब ये अपडेट करने से यहाँ पे क्या होगा, ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। आप इसे रिफ्रेश करो, ये देखो ये एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर लग गया यहाँ पे। ये देखो ये एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर क्रिएट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना आसान है बिना किसी स्लाइडर के आपको अपने पेज के ऊपर टेस्टिमोनियल लगाना। जो भी टेक्स्ट है, इमेज है, वो आप काफ़ी इजली यहाँ से चेंज कर लेना। जैसे सपोज करो आप अपने पेज के अंदर आओगे, यहाँ पे आपने क्लिक किया, अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया राहुल, और ये जैसे टेक्स्ट है, आपको जितना भी टेक्स्ट हटाना है कहीं से भी, आपने ये टेक्स्ट एडिट कर लिया यहाँ से फर्स्ट वाले से। सपोज मैं सेकेंड से भी इसे रिमूव कर देता हूँ टेक्स्ट, थर्ड से भी मैं थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप ये एडिट काफ़ी जल्दी, इसमें एडिट भी हो जाएगा एडिट आपका। और इसे वापस से अपडेट कर देते हैं, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे आप रिफ्रेश कर लोगे, देखो ये हो गया। अभी जैसे ये 2 में दिख रहा है, आप इसे 3 में भी कर सकते हो। वापस 3 में करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग में आना होगा। जैसे ये जनरल है, जनरल पे आ जाओ आप, बेसिक ऑप्शन था ये आप हटा दो। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। ओवरऑल क्राउजल सेटिंग जो मैंने बताया था आपको 2 है, 3 को सिलेक्ट कर लेना है, अपडेट कर दो आप। तो अब ये क्या हो गया, 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा जो आपका ये स्लाइडर है। देखो 1 2 3,
तो अब आप समझ गए होगे कि कितनी आसानी से आप एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे तरीके के तरफ, एक प्लगइन की हेल्प से देखते हैं कि टेस्टिमोनियल स्लाइडर कैसे लगाना है। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सेम पे इसके ऊपर टेस्टिमोनियल जो लगाना है वो मैं प्लगइन की हेल्प से लगाऊंगा। ये मैं रिमूव कर देता हूँ कंप्लीटली, अपडेट कर देता हूँ, वापस इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो गई। वापस आ जाओ आप अपने डैशबोर्ड के अंदर, इस बटन पे क्लिक करके भी आप डैशबोर्ड में आते हो। आपको सबसे पहले एक प्लगइन ऐड करना है। काफ़ी सारे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टेस्टिमोनियल स्लाइडर, आप सर्च करोगे तो जैसे आप टेस्टिमोनियल स्लाइडर लिख के सर्च करते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे एक ये स्लाइडर है आपका टेस्टिमोनियल स्लाइडर, तो मैं इस स्लाइडर का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये यहाँ पे जो टेस्टिमोनियल स्लाइडर है आपका, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं आपके सिस्टम में, अगर आपको कोई इमेज लगानी है या फिर टेक्स्ट कहीं से भी यूज़ करना है तो आप टेक्स्ट और इमेज यहाँ पे ले लो। जैसे सपोज करो कि मेरे नोटपैड के अंदर अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल के लिए मैंने ये टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। वापस आते हैं, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे टेस्टिमोनियल स्लाइडर इंस्टॉल हो गया। इसे आप एक्टिवेट कर दो, मतलब इस बटन पे क्लिक कर दो। तो जैसे आप इस बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे देखोगे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये दिख रहा है आपको टेस्टिमोनियल स्लाइडर। आपके मेन्यू के इनसाइड में ये ऑप्शन बना हुआ होगा। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, ऐड टेस्टिमोनियल पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको टाइटल का नाम देना है। जैसे सपोज करो अभी मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, टेस्ट 1। यहाँ पे आपको मतलब जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप डाल दो। यहाँ पे दे रहा है आपको अपना नाम या जो भी पोस्ट वगैरह जो भी करना है, आप पूरी डिटेल यहाँ पे डाल देना, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्टर, कंपनी का नेम ने मैंने दे दिया IMB, लोकेशन मैं दे देता हूँ दिल्ली। और आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब कौन से नंबर पे आएगा। मैंने फर्स्ट डाल दिया। यहाँ पे आपको एक इमेज लगानी है जो आप डिस्प्ले करोगे किस पर्सन की है। सपोज मैं ये एक इमेज ले लेता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी मीडिया में ये इमेज पहले से अपलोडेड है। सेट कर दिया मैंने इसे और पब्लिश कर दिया। तो मैं एक दो और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। वापस से ऐड टेस्टिमोनियल पे क्लिक करते हैं। सपोज इसका नाम मैंने रख दिया टेस्ट 2। सेम टेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, कंपनी नेम मैं डाल देता हूँ सपोज कॉलेज लिख दिया मैंने। आप ये मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया नोएडा। अगेन आप इसे सेकेंड नंबर पे रख सकते हो। यहाँ पे आप सेकेंड डालो, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करो। सपोज मैंने सेम इमेज यूज़ कर ली या फिर डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ, मैं ये इमेज यूज़ कर लेता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। एक और बना लेते हैं 3 कॉलम के लिए, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। टेस्ट 3 पे डाल दिया मैंने, यहाँ पे देखो Ctrl+V करते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया लाइक कोई भी नेम ले लेते हैं, लीली डाल दिया मैंने। कंपनी कुछ भी डाल दो, TCS डाल दो आप। यहाँ पे लोकेशन गुड़गांव डाल दो, गुड़गांव ले लिया आपने। इसकी जो ऑर्डर है वो मैंने 3 दे दी। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करते हैं। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसे पब्लिश करते हैं। तो ये 3 आपने टेस्टिमोनियल बना लिया। अब इसे यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है कि आप इस टेस्टिमोनियल को अपने पेज पे कैसे लगा सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से शॉर्टकट के ऊपर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखो जो आपने ये 3 टेस्टिमोनियल बनाया है वो एज ए यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया। आप इसके एडिट बटन पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ जो पूरा का पूरा एक ऑप्शन आता है, ये आपको सेटिंग प्रोवाइड करता है कि आपका जो टेस्टिमोनियल स्लाइडर है वो कैसा दिखेगा। जैसे पहले देखो लेआउट स्लाइडर, क्या आपको स्लाइडर में रखना है या ग्रिड में रखना है। तो ठीक है, मुझे स्लाइडर में रखना है। और यहाँ पे कॉलम कितना रखना है आपको, 2 रखना है, 3 रखना है। मैंने 3 बनाया है, मुझे 3 रखना है, आप 2 भी रख सकते हो। स्पीड ले सकते हो। क्राउजल का जो यहाँ पे ऑप्शन है कि ऑटो प्ले रखना है आपको, बटन रखना है, पेजिनेशन देना है, 3 से ज़्यादा है तो ऑटो प्ले लगा सकते हो। पॉज ऑन माउस होवर की जब आप माउस के उसके ऊपर ले जाओ तो वो स्टॉप हो जाए,
तो आप ये सारा कुछ यहाँ पे जो भी देखो, ये इमेज का टाइप है कि जो मैंने इमेज सिलेक्ट किया है क्या ये नॉर्मल होगा, मतलब जैसी है वैसी इमेज होगी या फिर सर्कल में होगी। तो अभी मैं सर्कल में ले लेता हूँ। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो जैसे ये कह रहा है इंक्लूड ओनली एंड एक्सक्लूड ओनली। इंक्लूड ओनली का मतलब होता है कि आप जिस टेस्टिमोनियल को दिखाना चाहते हो सिर्फ उसी को यहाँ पे यूज़ कर लेना। और एक्सक्लूड का मतलब होता है कि आप जिसे यहाँ से रिमूव करना चाहो उसका यहाँ पे आपको आईडी देना है। अब आपको आईडी कैसे यूज़ करना है, यहाँ भी आपको आईडी देना है, यहाँ भी देना है। काफ़ी आसान है। यहाँ पे जो जितने भी टेस्टिमोनियल है आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ऑल पे। ठीक है, आप जब ऑल पे क्लिक कर लेते हो देखो, और यहाँ पे आपको एक एडिट का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देना। तो ऊपर आपको यहाँ पे आईडी दिख जाएगी 150, यही आईडी होती है पर्टिकुलर टेस्टिमोनियल की। तो यहाँ पे अगर आप 150 लिखोगे तो सिर्फ 150 यही वाला टेस्टिमोनियल डिस्प्ले होके आएगा। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल बना लेना। और अगर आपको इस तरह का फिल्टर ऑप्शन लगाना है कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है, तो यहाँ से आप ये भी यूज़ कर लेना। इसके साथ ही देखो फील्ड का सिलेक्शन का मतलब है जो अंदर यूज़ कर रहे थे, इमेज दे दिया टेस्टिमोनियल में, कंपनी नेम लोकेशन आपको रखना है तो रखो, हटाना है तो आप इसे रिमूव कर दो। स्टाइलिंग पे देखो, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब आपको ये समझ में आ गया, इसे अपडेट पे क्लिक कर देना। तो ये सारी सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। और ये आपका क्या हो गया, एक शॉर्ट कोड हो गया। ये शॉर्ट कोड आपको कॉपी कर लेना है और सिंपल जाके जिस पेज के जिस सेक्शन में भी आपको लगाना है टेस्टिमोनियल स्लाइडर, वहां पे आप इसे पेस्ट कर देना। अब जैसे चलते हैं, ये पेज था मेरा, इसी पेज के ऊपर हमने पहले एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर लगाया था। वापस से इसे एडिट करते हैं। अब देखो जैसे ये इस पोजी आ गया फिर से इस पेज में, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और शॉर्ट कोड यहाँ पे लिखना है। जैसे आप शॉर्ट कोड देखो ये आ जाएगा, आप इसमें जाओ पेस्ट कर दो अपने शॉर्ट कोड को। ये कौन सा शॉर्ट कोड है, ये वाला जो यहाँ पे अभी हमने क्रिएट किया था एक। वापस आते हैं, ये शॉर्ट कोड बन गया है हमारा, इसे अपडेट कर देते हैं। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करोगे वापस से आपको व्यू पेज पे क्लिक करना है। पेज पे आ जाओ आप, तो ये देखो कितना आसानी से ये जो आपका स्लाइडर है यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया, मतलब कि ये टेस्टिमोनियल अपीयर हो गया। ये 3 है तो एज ए स्लाइड नहीं दिख रहा है। आप चलो यहाँ पे वापस से अपने शॉर्ट कोड वाले इस पोजीशन में जाओ, लूप लगा दो इसको और इसे अपडेट कर दो। यहाँ से ये अपडेट हो गया। आप वापस से आ जाओ अपने टेस्ट पेज पे, रिफ्रेश करके देखो इसे। ये रिफ्रेश कर दिया आपने, एक दो सेटिंग आप और चेंज करके देख लो यहाँ से। जैसे ये आपका है, ये एज ए स्लाइडर आप दिखा दो, बटन्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ से दिखा लो आप। अच्छा जैसे आप 1 मिनट, ये 3 कॉलम है, एक बार 2 कॉलम लगा के देख लो, अपडेट करो इसे। वापस से इसे रिफ्रेश करो, ये देखो ये अब आपको दिख रहा होगा कि ये आ गया है यहाँ पे, देखो ये। तो ये स्लाइडर अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप टेस्टिमोनियल स्लाइडर लगा सकते हो आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। ये लगाना काफ़ी आसान है। तो अभी आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि जो फर्स्ट आपका यूज़ होगा वो आप बिना किसी स्लाइडर की प्लगइन की यूज़ करोगे, और जो सेकेंड है वो आपको टेस्टिमोनियल स्लाइडर के प्लगइन की हेल्प से यूज़ करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर टेस्टिमोनियल स्लाइडर कैसे लगाते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं आपके लिए इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा। थैंक यू।